भारत ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि हमारे साथ ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। अमेरिका पिछले काफी समय से भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि अगर भारत रशियन ऑयल को जीरो नहीं कर सकता तो कम से कम रशिया से कम क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज करे। लेकिन भारत ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और रशिया से लार्ज वॉल्यूम में एनर्जी इंपोर्ट्स जारी रखे। रशिया ने जो यूक्रेन के 4 रीजन्स के ऊपर कब्जा करके रेफरेंडम करवाकर उनको रशियन फेडरेशन में शामिल किया, उसके ऊपर भी भारत कोई भी प्रतिक्रिया देने से पीछे रहा। ना ही हमने रशिया की आलोचना की या फिर उसका विरोध किया, जिसके चलते अमेरिका और भारत के बीच मनमुटाव तो था ही। इन सब के बीच हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने का फैसला किया था, जिसके लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि क्योंकि भारत रशिया से ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, हमारा ट्रेड बढ़ गया है और हम रशिया से लगातार डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड किया है। ऐसा करके अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि अगर भारत ने रशिया से दूरी नहीं बनाई तो अमेरिका भी पाकिस्तान को सैन्य तौर पर और मजबूत करेगा। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अमेरिका की ब्लैकमेल वाली पॉलिसी भारत के सामने बिल्कुल नहीं चलेगी और हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। दरअसल भारत पिछले 2-3 महीनों से रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में लगातार कटौती कर रहा था, जिसके बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया था और रशिया सेकंड से थर्ड पोजीशन के ऊपर आ गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस यानी रशिया से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल की वॉल्यूम को एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी अब हम पहले से ज्यादा क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया एक बार फिर बाउंस बैक करके भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बन गया है। दरअसल सितंबर महीने में जो भारत ने क्रूड ऑयल परचेज किया था उसका सारा डेटा कंपाइल होकर सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में अगस्त महीने के मुकाबले रशिया से 18.5% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में रशिया से 8,79,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। ये आज तक किसी भी महीने में रशिया से खरीदी गई दूसरी सबसे बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने जून महीने में रशिया से 9,33,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में सऊदी अरब भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर था, जबकि इराक रशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा, यूएई चौथा सबसे बड़ा और अमेरिका 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रशिया से मात्र 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, जबकि अब भारत अपनी टोटल कंजप्शन का 21% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सीजनल डिमांड बढ़ने वाली है और भारत को रशियन ग्रेड ऑयल, मिडिल ईस्ट और वेस्ट अफ्रीकन ग्रेड ऑयल से कम कीमत के ऊपर मिल रहा है। इसलिए अगले महीने और इस क्वार्टर में यानी इस तिमाही में रशियन ऑयल की वॉल्यूम भारत में और भी ज्यादा बढ़ेगी। रशिया से इंपोर्ट बढ़ने के कारण इराक, यूएई और अमेरिका का मार्केट शेयर काफी ज्यादा कम हो गया है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है। लास्ट ईयर इस समय हम अमेरिका से अपनी कंजप्शन का 10% क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, जो कि आज मात्र 4% रह गया है। यानी आज हम अपनी टोटल कंजप्शन का 21% रशिया से जबकि मात्र 4% ही अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 8,79,000 बैरल्स पर डे के मुकाबले चाइना रशिया से 10 लाख बैरल्स जबकि यूरोपियन यूनियन के देश 9,50,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया से सी बॉन्ड क्रूड ऑयल की वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले आधी कर दी है, लेकिन आज भी यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर जितना रशिया से टोटल सी बॉन्ड क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं उतना क्रूड ऑयल भारत अकेले रशिया से परचेज कर रहा है। कहां पर 26 देश और कहां पर एक अकेला भारत। इसलिए रशिया के लिए अब इंडिया बहुत ही बड़ा बायर बन गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा देश भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।